नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि लगभग कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट हैं कि सर एक बार आप कट ऑफ बता दीजिए कि लगभग कितना कट ऑफ यहाँ पर जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, मेल और फीमेल दोनों का। इसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप के कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पटवारी के एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं और आप सभी को अपने अपने मार्क्स भी पता चल चुके हैं। तो जो मार्क्स आपके स्क्रीन पर आए हैं ये आपके रॉ मार्क्स हैं। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है एग्जाम की शिफ्ट कैसी है। अगर शिफ्ट टफ होगी तो नंबर आपके ज़्यादा बढ़ेंगे और अगर शिफ्ट आपकी आसान होगी तो वहाँ पर नंबर आपके कम होते हैं। और अगर आपकी शिफ्ट का लेवल एवरेज होगा तो वहां पर बहुत कम नंबर ऊपर नीचे होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के कमेंट हो सकते हैं कि सर लगभग कितने नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है एग्जाम की शिफ्ट का लेवल कैसा था। अगर हम बात करें प्रीवियस एग्जाम वर्ग 3 के बारे में तो मैंने आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पर कि 30-30 नंबर तक अभ्यर्थियों के 150 में से कम किए गए थे। तो यहाँ पर आपका 200 नंबर का एग्जाम है तो बड़ी संख्या में नंबर कम ज़्यादा आपके हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वर्ग 3 के रिजल्ट के वीडियो भी देखे होंगे जिसमें मैंने आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पर कि 15 नंबर बढ़ रहे हैं, 15 नंबर कम हो रहे हैं, 30-30 नंबर तक वहाँ पर कम किए गए थे 150 मार्क्स के एग्जाम में। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि पटवारी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है तो यहाँ पर मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। तो इससे अगर 8 से 10 नंबर तक आपके कम हैं तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो चलिए कैटेगरी वाइज एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल मेल कैटेगरी की कि लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है तो मेरे हिसाब से 155 से 160 नंबर के बीच आपका कट ऑफ रह सकता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें जनरल फीमेल का कट ऑफ कितना हो सकता है तो ये आपका 148 से 153 नंबर के बीच रह सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ 142 से आपका 147 नंबर के बीच रह सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फीमेल की तो इनका कट ऑफ 138 से 143 नंबर के आसपास तक रह सकता है। अब अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी मेल का कट ऑफ लगभग 145 से 150 के बीच आपका रह सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल की तो इनका कट ऑफ 140 से 145 के आसपास रह सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी से तो एससी अगर हम मेल की बात करें तो इनका 130 से 135 के आसपास कट ऑफ देखने मिल सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो इनका 125 से 130 के बीच नंबर रह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनमें मेल का कट ऑफ 120 से 125 के आसपास रह सकता है और फीमेल की बात करें तो 115 से 120 नंबर के बीच इनका कट ऑफ रह सकता है। तो इस बार का पटवारी का लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कट ऑफ से यदि आपके ±8 से 10 नंबर हैं तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर आसानी से आपके बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो नंबरों का कम होना या फिर बढ़ना डिपेंड करता है आपकी एग्जाम की शिफ्ट का लेवल कैसा है, उसके हिसाब से आपके नंबर कम ज़्यादा किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप का लगभग कट ऑफ कितना हो सकता है तो फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ 110 से 115 नंबर के बीच रह सकता है। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है। अब यहाँ पर आप लोग के अलग अलग कमेंट हो सकते हैं कि सर कट ऑफ इससे कम जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा, वो आपकी पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से लगभग इतना कट ऑफ जाना चाहिए। इससे कट ऑफ कम जाने की बहुत कम संभावना है क्योंकि पोस्ट अगर हम 2017 के कंपेरिजन में देखें तो इस बार बहुत कम पोस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम होने की संभावना कम है क्योंकि आपके नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो लगभग इतना कट ऑफ यहाँ पर आपका जा सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस रखें। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो चलिए अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।